समरूप आकृति ऐसी दो आकृति, इसमें कभी तुलना की जाएगी तो दो आकृति की जाएगी, ऐसी दो आकृति जिसका केवल आकार समान हो लेकिन माप का कहा जाए हम लोग मेंसुरेंस इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि उसका लंबाई चौड़ाई जो होगा अलग अलग होगा, ठीक है, उसे समरूप आकृति कहते हैं। जैसे यहाँ पे वृत्त, पहला वृत्त जो है बड़ा है, दूसरा वृत्त जो क्या है छोटा है, लेकिन रूप दोनों का क्या है एक जैसा है। फिर यहाँ पे हम वर्ग देख रहे हैं तो यह वर्ग क्या है छोटा है, यह वर्ग क्या है बड़ा है, दोनों का रूप क्या है एक जैसा है। जैसे हम लोग देखा जाए पीपल के पत्ते अगर ले लेते हैं हम, पीपल का पत्ता जो होता है, पीपल का पत्ता जो होता है उसका आकार क्या होता है लगभग, छोटा तोड़ा जाए तो भी और एक बड़ा तोड़ा जाए तो भी उसका आकार जो होता है एक जैसा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे समरूप कहेंगे। लेकिन पीपल के सभी पत्ते जो है क्या है समरूप है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कह दे एक पीपल का पत्ता ले ले, एक पीपल का पत्ता ले ले जो कि सपोज डेट मान के चलिए ऐसे होता है, ठीक है, और एक आम का पत्ता ले लिया जाए, ये दोनों जो आकृति है समरूप नहीं है, क्योंकि इसका आकार लगभग क्या होता है गोलाकार होता है, इसका आकार जो होता है लगभग लंबा होता है, ठीक है, इसलिए दोनों क्या है समरूप नहीं है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, सर्वांगसम आकृति मतलब होता है ऐसी दो आकृति जिनका आकार और माप, आकार भी समान होना चाहिए और माप भी समान होना चाहिए, दोनों समान होगा तो हम लोग कहेंगे उसको क्या सर्वांगसम आकृति। जैसे ताश के पत्ते जो होते हैं, ताश के पत्ते कितने होते हैं 52 को अगर एक पर एक रखा जाएगा तो उसको क्या करेंगे वे सब एक दूसरे को ढक देंगे। अगर इसका सिंपल सा परिभाषा देना चाहे तो हम लोग दे सकते हैं ऐसी दो आकृति जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है उसे भी सर्वांगसम आकृति कहते हैं। जैसे कि ताश के पत्ते हो गए, ब्लेड हो गए, बहुत ऐसे दुनिया में चीजें हैं जो एक दूसरे की एकदम सेम टू सेम आकार और साइज की बनाई जाती है, रूप भी एक जैसा होता है और उसका आकार भी क्या होता है एक जैसा होता है। इसका परिभाषा सर्वांगसम का होगा कि ऐसी दो आकृति जिसका आकार और माप दोनों समान हो उसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं। जैसे ताश के पत्ते हो गए, ब्लेड हो गए, ताश के पत्ते जो होते हैं एक दूसरे को लगभग पूरा पूरा ढक लेते हैं, कोई एक दूसरे को छोड़ता नहीं है, ठीक है, एक साइज का अगर लिया जाए। ब्लेड भी जो होते हैं एक दूसरे के एकदम साइज, थोड़ा सा अगर सूता भर mm का भी उसमें अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं पे कहा जाए एक 10th का नोट जो हो, सॉरी 10 रुपये का नोट जो हम लोग देख रहे हैं, 10 रुपये का नोट देख रहे हैं जो नई ओल्ड वाला है उसमें और न्यू वाला 10 का नोट है उसमें, क्या वे दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है? वे एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि उनका पहले वाले का साइज जो था ज़्यादा था और न्यू वाले का साइज क्या है छोटा है। लेकिन वहीं के जगह पे अगर ओल्ड वाला जो सभी 10 के नोट ले ले तो क्या होंगे सब एक दूसरे के क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। तो क्या हुआ है त्रिभुज 6 अध्याय समरूप आकृति। यहाँ पे जैसे चित्र दिखाया गया एक छोटा है और दो यहाँ पे वृत्त बनाए गए हैं, तो ये वृत्त जो क्या है एक दूसरे के समरूप है, क्योंकि क्या है इसका रूप जो है गोल है, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्ग बनाए गए दूसरा आकृति में, यह छोटा वर्ग है या बड़ा वर्ग है, लेकिन दोनों का रूप क्या है एक जैसा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे समरूप आकृति कहेंगे। फिर यहाँ पे त्रिभुज बनाए गए, तो त्रिभुज का आकार क्या है, इसमें भी 3 भुजा है, इसमें भी 3 भुजा है, इसमें भी 3 कोण है, इसमें भी 3 कोण है, यानी कि इसका रूप क्या है एक जैसा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे समरूप। परिभाषा पे यानी समरूप यानी कि एक रूप का। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे चित्र देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ताजमहल का चित्र दिखाया गया है, तो यह ताजमहल का जो चित्र है क्या है बड़ा है और यह ताजमहल का क्या है छोटा है, ये भी छोटा है। तो क्या है इसका आकार अलग अलग है, आकार अलग अलग है, लेकिन क्या है रूप इसका एक जैसा है। तो एक जैसा रूप है तो रूप इसका एक जैसा है, तो इसको पाएंगे क्या समरूप। ये जो ताजमहल के जो चित्र दिए गए हैं क्या है समरूप है, लेकिन इसको सर्वांगसम हम लोग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका साइज जो है माप, इसका माप थोड़ा ज्यादा है, इसका माप कम है, इससे इसका माप कम है, इसलिए क्या है यह समरूप सर्वांगसम नहीं है, समरूप आकृति है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने पाठ पे। तो यहाँ पे खाली जगह को भरने के लिए दिया हुआ है, कोष्ठ में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
सभी वृत्त, यानी कि दुनिया में जितने भी वृत्त बनाए जाए, छोटा बनाया जाए चाहे बड़ा बनाया जाए, तो आप लोग अभी बताइए कि ये जो होते हैं सभी समरूप है। इसका रूप क्या होता है? एक जैसा होता है, क्योंकि इसका आकृति क्या है? गोल गोल होता है। साइज भले छोटा बड़ा बनाया जाए लेकिन रूप क्या होता है? एक जैसा होता है, समरूप होता है। इसमें हम लोग क्या होगा? समरूप हो जाएगा। ठीक है। दूसरा इसमें सवाल दिया गया है सभी वर्ग भी क्या होते हैं? सर्वांगसम नहीं होते हैं, समरूप होंगे। सर्वांगसम कब होंगे? जब उनका साइज एक जैसा होगा तब। ठीक है। फिर आगे सवाल ये सभी डैश डैश समबाहु, सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। तो यहाँ पे समबाहु होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जब भी बनाया जाएगा तो 3 गो उसका बराबर भुजा होगा। फिर दूसरा बनाइएगा तो इसका भी भुजा क्या होगा? बराबर होगा। इसका रूप एक जैसा होगा। क्या एक दूसरे को ढक पाएंगे? नहीं ढकेंगे। अगर इसको दूसरे साइज के ले लिया जाए तो एक दूसरे को ढकेंगे नहीं, तो इसलिए क्या होंगे? सर्वांगसम नहीं बल्कि समद्विबाहु नहीं बल्कि समबाहु त्रिभुज जो होंगे क्या होंगे? समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स को ध्यान से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए क्यों समबाहु को ही कहा गया है। ठीक है। जैसे देखिए यह हमने चित्र बनाया, इस भुजा इसको हमने, यह कौन है? यह त्रिभुज है। ये त्रिभुज जो है ए और बी और सी, इसमें दिखाया गया कि ए बी भुजा जो क्या है? बीसी के बराबर है। ए बी बराबर क्या है? बीसी के बराबर है। इसलिए क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 गो भुजा बराबर हो। अगर इसी चित्र को अगर हम इस तरह से बना दे तो यह भुजा और यह भुजा इसके बराबर है। ठीक है। यह भुजा और यह भुजा एक दूसरे के बराबर, यानी कि ए बी बराबर क्या हो रहा है? ए बी बराबर हो रहा है ए सी। तो क्या ये एक दूसरे को ढक लेंगे? नहीं ढकेंगे। एक दूसरे को ढक नहीं सकते। और जिनका आकार भी जो है एक जैसा नहीं है। आकार दोनों का एक जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण बना है, इसमें कोण जो बना है 60 डिग्री का बना है, लगभग न्यून कोण बना है। ठीक है। इसलिए यह क्या होंगे? सभी समद्विबाहु जो होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे? समरूप नहीं होंगे। ठीक है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। लेकिन अगर समबाहु का बात किया जाए, समबाहु त्रिभुज का, तो यह क्या होगा? यह समरूप होगा, क्योंकि किसी प्रकार से बनाएगा, एक दूसरे को ढकेगा नहीं। ढकने के बाद नहीं, उसका आकार जो होगा एक जैसा होगा। इसका आकार जो है अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुजाओं की संख्या समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते यदि उनके संगत कोण का हो बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती। संगत कोण कहने का मतलब कि जैसे 2 आकृति ले लिया जाए, जैसे मान के चलिए हम लेते हैं यह त्रिभुज ही ले लीजिए, क्योंकि ट्रायंगल से हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि सवाल जो है यह पार्ट जो है सर्वांगसम और समरूप पर ही आधारित है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यह जो इसमें कहा गया है कि ऐसी भुजाओं की संख्या समान वाले बहुभुज का अर्थ आप लोग जानते होंगे, ऐसी आकृति जो अनेक भुजाओं से मिलकर बनी हो, उसे बहुभुज कहते हैं। ठीक है। यदि उनके संगत कोण कहने का मतलब कि यह मान लीजिए बी कोण अगर 60 डिग्री है, अगर यहाँ पे क्यू अगर 60 डिग्री होगा। ठीक है। यह अगर सी मान लीजिए 30 डिग्री है, तो यह भी अगर 30 डिग्री है। ठीक है। तो संगत कोण का मतलब कि यह इसमें का जो यहाँ पे और इसमें का जो यहाँ पे। ठीक है। तो संगत कोण अगर क्या होंगे? बराबर होंगे, तो उनकी संगत भुजा है, तो यह जो भुजा होगी, जैसे कि यह भुजा और यह भुजा जो होगी क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि इसके बीच का कोण जो बराबर बन रहा है। कोण बराबर बनेगा कब? जब इसकी भुजाएं जो होगी क्या होगी? बराबर होगी। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों आकृति जो है यहाँ पे दिया है 1.5
cm और फिर यहाँ पे दिया 1.5 cm, फिर 1.5 cm, यहाँ पे फिर 1.5 cm। यह ए नहीं एस पी क्यू आर, और इस वर्ग का नाम है ए बी सी डी। 3 cm है, 3 cm। ध्यान से देखा जाए, इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोग का 3 है। क्वेश्चन 3 है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। समरूप का हम लोग परिभाषा डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। इसमें समरूप देखना है तो यहाँ पे देखिए रूप का पता लगाना है, तो इसका जो देखिए इसमें भी 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा है। पहला कंडीशन तो हम लोग का फिक्स हो जा रहा है कि 4 को भुजा हो रहा है। लेकिन अब देखिए इसका कोण जो हो रहा है, यहाँ पे 2 कोण जो बन रहा है, क्या बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। यहाँ पे 2 कोण न्यून कोण बन रहा है, लेकिन यहाँ पे चारों कोण क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि इसमें 2 कोण न्यून कोण, 2 इसमें क्या हो रहा है, 2 कोण बन रहा है न्यून कोण, और 2 क्या बन रहा है, अधिक कोण। ठीक है, और इसमें जो है चारों के चारों क्या बने हैं, समकोण। ठीक है, तो इसलिए यह क्या है, समरूप नहीं है। समरूप होने का यानी रूप देखा जाता है, यहाँ पे इसका रूप जो है थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा है, यहाँ पे चारों का सीधा सीधा है। इस प्रकार से हम लोग का जो एक्सरसाइज 6.1 जो हुआ कंप्लीट हुआ। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।